मैं न तो बुद्धि को कम मानता हूँ और न भाव को कम मानता हूँ, किंतु दोनों का जो वियोग हो गया वह भाई हमारी समस्या है। हम दोनों का समन्वय कर सकें, अभी बहुत अच्छा कहा अनेकांत का दृष्टिकोण। अनेकांत का दृष्टिकोण है संतुलन और समन्वय। हमें एक सच्चाई को लेकर किसी बात की व्याख्या भी न करें और किसी समस्या को सुलझाने का प्रयत्न भी न करें। जब तक दोनों होगा तब तक नहीं होगा। धर्म और विद्यालय दोनों ही जो मूल बात थी भाव शुद्धि की, न धर्मस्थान में हो रहा है और न कर्मस्थान में बौद्धिक विद्यालय में हो रहा है। धर्मस्थान का यदि यह काम होता कि अपने पास आने वाले भक्तों को, श्रावकों को, व्यक्तियों को भाव शुद्धि का प्रशिक्षण दें तो शायद स्थिति बदल जाती, पर वहाँ भी नहीं है। वहाँ भी आज क्या हो गया, अभी 1-2 दिन की घटना बताऊं। हम लोग जब यात्रा कर आ रहे हैं, एक भाई ने कहा मेरे घर में, तो हम घर के पास गए तो उसने रुपया देना चाहा। मैंने कहा आप एक बात ध्यान में दें कि अगर साधु को पवित्र रखना चाहते हैं तो साधु को पैसा कभी मत दें। साधु को बिगाड़ने का सीधा तरीका है उनको पैसा दो, अच्छा है तो खराब बन जाएगा। फिर एक दिन और हम बैठे थे, युवाचार्य जी हमारे पास बैठे थे, एक भाई बहन आए, बड़े अच्छे आदमी थे। वे उस बात को मतलब धारणा कैसी बनी हुई है, और एक लिफाफा लाए, हाथ में दिया। हमने सोचा कोई समस्या लेकर आए होंगे और हमने पढ़ लेंगे। तो युवाचार्य जी ने लिफाफा खोला तो उसमें 1000 का नोट था। तो हमने कहा भाई ये हम तो लेते नहीं है, तत्काल लौटाया। और हमने कहा कि ये क्यों भ्रांति चल रही है, ये भावात्मक शुद्धि नहीं है। और हमारे त्यागी तपस्वी साधु संयमी है, उनको त्याग तपस्या के द्वारा भाव शुद्धि का प्रशिक्षण देना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। लोभ और स्वार्थ वहाँ भी हावी हो रहा है और समस्याएं सारी उलझ रही है। इसलिए हम इस समस्या पर बहुत गहराई से विचार करें कि मूल्यों की स्थापना कैसे हो। और सचमुच हम चाहते हैं तो फिर भाव शुद्धि का प्रशिक्षण दें, अहंकार कम हो, जिससे अहंकार शांत, लोभ शांत, स्वार्थ कम, ये चरित्र बना और मूल्यों का स्थापना अपने आप हो जाएगी।